स्वागत है विद्यार्थियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स लेखा शास्त्र में हम अध्याय 2 नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या क्या समायोजन कर रहे थे, उसी में हमने पिछली वीडियो में किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, विनियोग उतार चढ़ाव संचय, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उससे संबंधित और पीछे जो विभिन्न पॉइंट्स आए हैं उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आज हम उनको अध्ययन करेंगे, उनको हल करेंगे। तो आइए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, उसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ एग्जाम, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि रमेश और सुरेश साझेदार हैं, बिल्कुल हैं, पुराने साझेदार हो गए। उनका लाभ अनुपात क्या है, 5:3 है। उनका स्थिति विवरण यानी आपको बैलेंस शीट दे रखी है, क्या दे रखा है उस दिन हमें लाइबिलिटीज बताए हैं। क्रेडिटर 28,000 रुपये के हैं, जनरल रिजर्व 4,000 का है। मुनेश जो लोन है वो लाइबिलिटीज है कोई 32,000 रुपये का। कैपिटल दे रखी है हमें रमेश और सुरेश की 50,000 और 40,000 रुपये। ठीक है। एसेट साइड की बात करें, कैश में हमारे पास 8,000 रुपये हैं, डेटर 40,000 के हैं, 1600 का उसमें प्रोविजन है, 800 देनदार 38,400 के। स्टॉक है हमारा 56,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 8,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें 16,000 रुपये। प्लांट हमें दे रखा है 25,600। बैलेंस शीट का टोटल 1,52,000 रुपये। अन्य सूचना में क्या दे रखी है, मुनीश निम्न शर्तों पर प्रवेश कर रहा है। प्रवेश किया गया तो मुनीश का लोन है, ये पार्टनर लोन है, ध्यान रखिएगा। नया लाभ वाजन अनुपात क्रमशः 3-3-3-2 में होगा। नया लाभ 3-3-2 हो गया। मुनीश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा, यानी जो उसने लोन दे रखा है 30,000 का, उसको लोन को आप किस में कन्वर्ट कर दो, उसकी कैपिटल में। क्या करेंगे कि अगर वो नगद कैपिटल लेके आता तो एंट्री क्या करते हैं, कैश काउंट डेबिट टू मुनीश कैपिटल। अब क्या करेंगे, मुनीश लोन अकाउंट डेबिट टू मुनीश कैपिटल, क्योंकि कैश की जगह उसने अपना लोन दे दिया, यहाँ से लोन हट जाएगा। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 रुपये किया गया। मुनीश अपना हिस्सा नगद लाएगा, सामान्य सी बात है। उसका हिस्सा कितना हो गया, 3 2 5 और 3 8 है। 8 में उसका हिस्सा है 2/8, तो 24,000 का 2/8 कर लेंगे। 2/8 करेंगे 24,000 का, तो ये आ गया अभी हमारा 6,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये उसका हिस्सा आएगा। नगद लेके आएगा, नगद के लिए क्या एंट्री करते हैं आपके दिमाग में होगी। अगर साझेदार नगद लेके आ रहा है तो कैश काउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी टू रमेश और टू सुरेश कर लेंगे। रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले ली। कौन ले रहा है, रमेश और सुरेश, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। उस अनुपात में कितने वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 8,000 के हैं, 5,000 और 3,000 कर देंगे। स्टॉक का मूल्यांकन 50,000 रुपये तक कर दिया जाए। पहले स्टॉक कितने का था भाई, 56,000 का। अब उसका मूल्यांकन 50,000 तक करना है, तक कम से नहीं है, तक है, यानी 56 से 50 ले आओ तो 6,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। संधि ऋणों का प्रावधान देनदारों का 5% करना है। 40,000 का 5% 2,000 करना है, कितने से 1600-400 रुपये का प्रोविजन और कर देंगे। सुरेश 10,000 रुपये नगद लाएगा, नगद लाने की एंट्री हो जाएगी कैश काउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल। अर्जित आय 800 रुपये, ऐसी आय जो अर्जित कर लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, यानी हमारी चालू संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। ख्याति व्यवसाय में रखी जाए, ठीक है, निकालेंगे नहीं, उपरोक्त है तो जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो बिल्कुल विद्यार्थियों हम करेंगे, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बिल्कुल आसानी से, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो एंट्रियां हैं वो एक एक एंट्री को साथ में कॉपी रखिएगा, उतारिएगा साथ साथ। मैंने एक बार रिपीट तो कर दिया, जैसे मैं बोलूं आप उसकी एंट्री अपनी कॉपी में उतार लोगे, उससे आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा। तो देखिए क्या होगा विद्यार्थियों, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब की वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट आपको दोबारा बता दिया जाएगा। ये भी विद्यार्थियों आप ध्यान रखोगे। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, क्वेश्चन जो है हमारा उस पे आते हैं विद्यार्थियों। ये आइए हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं विद्यार्थियों। पहला पॉइंट था जो साझेदार है मुनीश के ऋण की वसूली को उसकी पूंजी माना जाए, तो मान लेंगे। एंट्री बताई थी कब, 1 अप्रैल 2017 को वो आ रहा है। एंट्री आपको बताई थी, क्या करेंगे भाई,
कैपिटल मान रहे हैं तो पार्टनर अगर कैश लेके आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू मुनीश कैपिटल करते, कैश की जगह वो लोन दे रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, मुनीश लोन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये टू मुनीश कैपिटल, ये होगी भी पहले एंट्री। उसके लिए बाद है वो ख्याति के लिए राशि नगद लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, ख्याति के लिए जो राशि है वो नगद लेके आ रहा है, ख्याति के लिए राशि वो नगद लेके आ रहा है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ख्याति की राशि वो नगद लेके आ रहा है, तो वो क्वेश्चन पॉइंट देखिए आप, ख्याति की राशि वो नगद लेके आ रहा है, यही था ना। मुनीश अपने फर्म की ख्याति 24,000 है, 24,000 में उसका हिस्सा 6,000 हो गया ना, 24,000 में कितना हो गया उसका 6,000, क्योंकि 24,000 रुपये कुल है, उसमें मुनीश का हिस्सा है 2/8। इस तरीके से कितनी आ गई 6,000 रुपये उसकी कैपिटल गुडविल में हिस्सा आ गया। एंट्री क्या कर दी जाएगी भी, एंट्री कर दी जाती है यहाँ एंट्री हम कर देंगे, एंट्री हो जाएगी कैश काउंट डेबिट, अपने हिस्से कितनी है 6,000 है ना, 6,000 रुपये की वो जो है नगद लेके आ रहा है। और एंट्री क्या हो जाएगी भी नगद के लिए, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 6,000, और दूसरी एंट्री क्या की जाती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन से, जो साझेदार त्याग कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक विद्यार्थियों विशेष चीज़ आप ध्यान रखोगे वो क्या है, विशेष चीज़ आप इसमें देखिएगा, ये देखिएगा विद्यार्थियों आप कि यहाँ पुराना अनुपात क्या था 5:3, नया क्या है 3:3:2। यहाँ त्याग कौन कर रहा है, यहाँ त्याग कौन कर रहा है, केवल उसको ही मिलेगी। तो यहाँ देखिएगा उसका हिस्सा भी पहले 3 था, अब आप ज्ञात कर लोगे, पुराने में नया घटा दोगे। पुराना जैसे रमेश का देखें, अगर हमें त्याग ज्ञात करना है, पुराना रमेश का कितना था 5/8, नया कितना है उसका 3/8, तो इसने त्याग कितने का किया 2/8 हिस्से का किया ना। और जबकि अगर सुरेश की बात करें, सुरेश का पुराना अनुपात कितना था विद्यार्थियों 3/8, नया भी कितना है 3/8, यानी 0। त्याग कौन कर रहा है, केवल त्याग रमेश को कर रहा है, तो केवल गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल है वो कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, और एंट्री है वो क्या आ जाएगी, कैश गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल 6,000 और 6,000 रुपये। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी संचित लाभ आने पड़े वो बांट देते हैं। संचित लाभ पड़ा 4,000 रुपये बांट देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू रमेश और टू सुरेश। संचित आनी पड़ी है 16,000 की, विपरीत एंट्री हो जाती है। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने है अभी 16,000, कौन से अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में। तो ये एंट्री होगी सुरेश अकाउंट रमेश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट दोनों के दोबारा ले लिए गए, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट, उनके पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। कितने के लिए थे इन्वेस्टमेंट, टोटल थे इन्वेस्टमेंट 8,000 के, 5,000 3,000, रमेश अकाउंट डेबिट सुरेश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से विद्यार्थियों ये एंट्रियाँ इतनी हमारी एंट्री हो गई। उसके उसी तरीके से आगे क्या है, विनियोग अपने काम में रहतिये का मूल्यांकन किया गया, तो इसके लिए कौन सी एंट्री होगी हमारी, रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है उसके अंदर इसका एंट्री की जाती है। तो रीवैल्यूएशन में कौन से साइड में आएगा, देखिए जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, रीवैल्यूएशन यहाँ है, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। यहाँ दिखाएंगे क्या करना है कि रहतिये का मूल्यांकन 6,000 कम हो गया तो टू स्टॉक यहाँ आएगा ना, कितने रुपए 6,000 रुपये। प्रोविज़न बढ़ाना है तो डेबिट साइड में आएगा टू प्रोविज़न, कितना रुपये बढ़ गया था 400 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000 रुपये टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 400 रुपये। उसी तरीके से जो हमारे 800 रुपये की आय अर्जित आ रही है तो वो आती है उसकी कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में आती है। तो क्या एंट्री होती है, एंट्री भी बताई गई है टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा, अक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री कर दी जाएगी अक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन से हमें जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है 5,600, ये लॉस किसको मिलेगा, ए और बी को, सॉरी रमेश और सुरेश को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश अकाउंट डेबिट सुरेश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 3,500 2,100 रुपये, और सुरेश 10,000 रुपये नगद लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आसानी से सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने
समझा होगा। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको, क्या क्या हमने एंट्रियाँ की, किस लिए की वो देखिएगा। सबसे पहले वो नगद की बजाय अपने लोन है उसको पूंजी माना जाए, तो हमने एंट्री क्या कर दी भाई, एंट्री हमने कर दी मुनीस काउंट डेबिट टू मुनीस लोन अकाउंट डेबिट टू मुनीस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसने देखा था कि गुडविल का मूल्यांकन 24,000 रुपये किया गया, जिसमें हिस्सा वो नगद लेके आएगा, उसका हिस्सा कितने का है 2/8, 24,000 का 2/8 किया हमने, तो 6,000 रुपये की नगद गुडविल लेके आता है। तो एंट्री क्या करते हैं, कैश काउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन सा, जो साझेदार क्या कर रहा है, त्याग। यहाँ त्याग केवल रमेश कर रहा था, तो टू रमेश हो गया 6,000 से। उसके बाद आया कि रमेश सुरेश को विनियोग ले रहे हैं, तो रमेश काउंट डेबिट सुरेश काउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। रमेश काउंट डेबिट सुरेश काउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना वो, रमेश काउंट डेबिट सुरेश काउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है संचित लाभ आने पड़ा, वो बांट देंगे। संचित लाभ कितने का 4,000 बांट दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रमेश सुरेश, और संचित आनी पड़ी है कितने, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट शेष पड़ा है, वो उल्टी एंट्री हो जाएगी। रमेश काउंट डेबिट सुरेश काउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। उसके बाद रहती का मूल्यांकन 50,000 पे किया गया, पहले था 56,000, अब 50 पर करें, 6,000 की कमी हो रही तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। संपत्तियों में कमी होती है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और दायित्व में वृद्धि हो रही है क्योंकि प्रोविजन 5% करना है। 40,000 का 5% 2,000 होगा, पहले 1,600 था, 400 रुपये वो आ जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अक्यूर्ड इनकम 800 रुपये है तो अक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा, आपका लॉस होगा 5,600 रुपये, लॉस होने पर ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन उनके पुराने अनुपात में बांट दी। और बता रखा है कि 10,000 रुपये वो नगद लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल 10,000। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो हमारा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो समझिएगा क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या है पहले, कि पी और क्यू साझेदार हैं जो लाभ 7:5 में बांटे। 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट हमें दे रखी है। लाइबिलिटीज दे रखे हैं, बैंक का विपरीत शेष है 70,000 रुपये, क्रेडिटर 40,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 2,000, जनरल रिजर्व 48,000, एस लोन 80,000 रुपये, कैपिटल पी की 1,20,000, क्यू की 1,00,000 रुपये। एसेट साइड में कैश दे रखा है 18,000, डेटर दे रखे 1,00,000 रुपये, बी आर दे रखे 38,000, स्टॉक दे रखे 44,000, बिल्डिंग 2,00,000 रुपये की, भूमि 60,000 रुपये की। नीचे सूचना हम दे रखी 1 अप्रैल 2017 को एस को निम्न शर्तों पर प्रवेश शामिल किया गया। एस को फर्म लाभों में 1/4 भाग दिया जाएगा। एस के ऋण खाते को उसको पूंजी मान लिया जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था वैसे ही हो गया, ठीक है। फर्म का ख्याति का मूल्यांकन 96,000 रुपये किया, ये अपने हिस्से ख्याति नगद लाएगा। 96,000 में उसका हिस्सा है कितना है, 1/4 है, 96,000 का 1/4 में वो नगद ले आएगा, ठीक है। स्टॉक का 10% अधिमूल्यांकित है, स्टॉक पहले से अधिमूल्यांकित है, यानी अगर अब जो पहले से 10% अधिमूल्यांकित कर रखा है तो उसको हम सही जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की वो हम दिखा देंगे। जैसे 44,000 दिखा रखा है ना, तो 44,000 का कर लेंगे हम 10/110, तो 4,000 रुपये हो गया। भूमि का मूल्य 10% से बढ़ाया जाए, बढ़ा देंगे। भवन के मूल्य में 12.5% की वृद्धि करें, कर देंगे। पूर्ण मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो इस साथ में आप क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखोगे और किस तरीके से विद्यार्थी अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा, पहला हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले देखो हम आपको क्या क्या पुनः मूल्यांकन किया गया है वो देखिएगा। आपको दे रखा है सबसे पहले इसमें कि देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाना है। देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाइए। देनदार है 1,00,000, 1,00,000 का 5% आयोजन बनाएं, कितना हो गया 5,000। पहले से आयोजन कितना बनाया हुआ है 2,000, 5,000 बताया गया है, पहले से 2,000 है ही। 3,000 रुपये का दायित्व में वृद्धि और करनी है तो 3,000 से दायित्व में वृद्धि कर देंगे। एंट्री क्या जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,000 रुपये। उसके बाद विद्यार्थियों बताया है कि स्टॉक 10% से अधिमूल्यांकित है पहले से ही, यानी अगर पहले 100 था ना तो अब 10% अधिक, अब 110 बता रखा है जो गलत है। यानी अब अगर 110 है तो
ज़्यादा कितना का रखा है 10, 1 होगा तो 10/110 और 44,000 है तो इंटू कर दिया जाएगा 44,000 करोगे तो अधिमूल्यांकित कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपये है वो अधिमूल्यांकित आ जाएगा। तो स्टॉक आपका 4,000 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है, 44 की बजाय वो 40 का ही है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया जाएगा स्टॉक कितना 4,000 रुपये। ठीक है भाई। उसी तरह आगे बता रहे कि भवन का मूल्य 12, भूमि के मूल्य में 10% बढ़ा दो। भूमि कितने की थी भी आपकी 60,000 की 10% बढ़ा दी हमने 6,000 रुपये आ गया। और जो भवन है उसका मूल्य 12.5% बढ़ा दो, 2 लाख का 12.5% 25,000। इस पक्ष का योग किया 21,000 आ गया, इस पक्ष का आ रहा है कि केवल कितना 7,000, अंतर कितना बच गया 24,000 रुपये आ गया। प्रॉफिट किससे रिवैल्यूएशन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लाभ अनुपात 7:5 है, उसमें 10,000 और 14,000 बांट देंगे। अब बनाते हैं विद्यार्थियों इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट दे रखा है हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में बनाते हैं डेबिट क्रेडिट अकाउंट आता है। सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन पी का 1,20,000 और क्यू का 1,00,000 रुपये। अब देखिए कि जो एस का जो लोन था उसको कैपिटल मान लिया गया, तो एंट्री क्या कर देंगे एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। एस कैपिटल को क्रेडिट करना है, डेबिट साइड में बाई आ गया एस लोन अकाउंट 80,000 रुपये की राशि हम दिखा देंगे। इसके बाद संचित लाभ पड़ा वो बांट देंगे। संचित लाभ पड़ा है 48,000 रुपये का, क्या एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, यानी पी और क्यू को क्रेडिट कर देंगे उनके लाभ अनुपात में, वो हो गया जी 28,000 रुपये और 20,000 रुपये। उसी तरीके से रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया 14,000 रुपये और 10,000 रुपये। गुडविल के लिए एंट्री हो जाएगी कैश काउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर आगे क्या होगी कैश काउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्यू। कौन से अनुपात में सूचना नहीं है तो पुराना अनुपात है उनका त्याग का अनुपात होगा। उसका हिस्सा कितना है भी 1/4, 96,000 का 1/4 आ जाएगा इसका 24,000 रुपये। 24,000 रुपये उसके 7:5 में बांट देंगे तो 14,000 और 10,000 रुपये आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्यू। अंत और है नहीं, अंतर बचेगा वो आ गया इनका बैलेंस, ए का पी का 1,76,000, सी का 1,40,000 और इसका कितना आ गया 80,000 रुपये। इस तरीके से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से अब हम विद्यार्थियों बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं हम, देखिए तो बैलेंस शीट में ले लीजिए आप बैलेंस शीट जो है हमारी देखते हैं। सबसे पहले ये बैलेंस शीट तैयार करने सबसे पहले जो पहले दायित्व थे वो तो आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आ गया, क्रेडिटर पहले 40 का था अब 40 का कोई नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 का था, अब हमें 3,000 की वृद्धि करके कितना करना है 5,000 रुपये। जनरल रिजर्व वो बांट ही दिया हमने, एस लोन है वो कैपिटल अकाउंट में चला गया। पार्टनर कैपिटल है वो आई थी हमारी 1,76, 1,40, 80,000 रुपये, 1,76, 1,40 और 80,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स की बात करें तो कैश हमारे पास था भी पहले 18,000, कितना का था 18,000। उसके अलावा वो 24,000 रुपये केवल किसके लेके आया अपने गुडविल के लिए नगद लेके आया है। 48 और 24 कितना हो गया 32,000। पूंजी है वो नगद की बजाय उसके लोन को हमने ट्रांसफ़र किया तो कैश कितना आ जाएगा हमारा 40,000 रुपये, 42,000 रुपये कैश में हो गए। उसके बाद आता है डेटर 1,00,000 के हैं 1,00,000 के आ गया। BR 38,000 की 38,000 की आ गई। और स्टॉक 44 का है लेकिन कम करना है, अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते तो 44,000 ही आता, अब कितना आएगा 40,000 रुपये के आ गया स्टॉक। उसी तरीके से बिल्डिंग की बात करें 2,00,000 की है, वृद्धि की थी हमने 25,000 की तो आ गई 2,25,000 रुपये। भूमि 60,000 की और उसकी हमें 10% वृद्धि करनी थी होगी 66,000 रुपये। बैलेंस शीट का योग 5,11,000 और 5,11,000। इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप होमवर्क में दोनों एग्जाम्पल वो करके देखोगे, आगे फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।